श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सिंह परमहंस जी महाराज रांची झारखंड के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण, इस निवास के अधिपति श्रीमान दीपचंद्र अग्रवाल बाबू और उनके समस्त परिजन, बड़े ही खुशनुमा माहौल में, खुशनुमा समयों में हम लोग गुजर रहे हैं और कई दिन से सत्संग की ज्ञान गंगा में अवगाहन करते जा रहे हैं। संत मत का जो विषय है, उन विषयों के अनुसार हम लोग सत्संग सुनते आ रहे हैं। अलग अलग विषयों पर अलग अलग विचारकों का विचार हम लोग सुने। अभी हम लोग योग के विषय में सुन रहे थे। संत मत का एक ठोस और सुदृढ़ साधन है योग। योग से ही हम जुड़ते हैं, किसी से मिलते हैं। कोई भी काम योग के बिना नहीं होता है। योग कहते हैं प्लस को, जोड़ को, संयोग को, मिलन को। तो जब तक हम लोगों का मन नहीं मिलता है तो फिर हम एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। मन का एक जुड़ाव होता है, उसी कारण से हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं। जैसे हमारे टीम में आदरणीय महेश्वर बाबा हैं, श्रीमान जयराम बाबा हैं, ये दोनों गायक और वादक हैं। इनका मन मिला है तभी हम लोग इस संगम में आए हैं। मन नहीं मिलता तो नहीं आते, तो इसको कहते हैं जोड़। तो जोड़ना बहुत जरूरी है। टूटे हुए दिल को जोड़ना, टूटे हुए घर को जोड़ना, टूटे हुए समूह को जोड़ना, जो टूट गया है उसको जोड़ना योग है। तो जिसके जीवन में योग नहीं है उसके जीवन में सुख का संयोग नहीं है। इसलिए योग जरूरी है और योग को समझना भी जरूरी है। योग का दो भाग है, दो पार्ट है, दो विभाग है। हमारे ऋषियों, संतों, महात्माओं ने बताया है, शास्त्रों में भी उल्लिखित है कि योग दो भागों में बटा हुआ है। एक हठ योग है, दूसरा राजयोग है। जो हठ योग है, इस हठ योग के प्रचारक हुए हैं, प्रवर्तक हुए हैं, संचालक हुए हैं। तो हठ योग के जो प्रचारक हैं, संचालक हैं, वो हमारे वामदेव मुनि हैं, इस हठ योग के प्रचारक। और जो राजयोग है उसके प्रवर्तक और उसके संचालक सुखदेव मुनि हुए हैं। ये दो मुनि हुए हैं जो हठ योग और राज योग को हम आपके बीच में प्रसारित किया है, फैलाया है और बताया है। वैसे योग को बहुतों ने अपने अपने समयों में हमारे बीच रखने का प्रयत्न किया है। आदि काल से योग है। तो जो आदि ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो देवता हैं, उनके द्वारा भी योग प्रसारित हुआ है।
उसी योग को हम लोग संपादित करते रहते हैं। हम लोग लोगों के बीच में अपने ढंग से बांटते रहते हैं, देते रहते हैं। वैसे तो योग के प्रवर्तक पतंजलि मुनि हुए, पतंजलि ऋषि हो गए, भगवान शंकर भी हुए और भगवान कृष्ण भी हुए। इस तरह से बहुत योग के प्रवर्तक हो गए हैं। लेकिन हठ योग और राजयोग का ये दो मुख्य प्रधान प्रचारक हुए हैं। अब हठ योग क्या है और राजयोग क्या है? हठ योग की जो क्रिया है वो गुदा मार्ग से प्रारंभ होती है और आज्ञा चक्र तक ये भी जाते हैं। गुदा मार्ग, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, इस तरह से 5 चक्रों का भेदन करके आज्ञा चक्र में जाते हैं। राजयोगी आज्ञा चक्र से क्रिया प्रारंभ करते हैं और वो नीचे नहीं आते हैं। हठ योग में दिक्कत क्या है कि सर्वसाधारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यदि उसमें भूल होती है, चूक होती है, तो प्राण जाने का भी खतरा है। यदि कुशल मार्गदर्शक न मिले तो कहीं भूल चूक हो गई तो गए काम से। तो हठ योग सर्वसाधारण के लिए कठिन है, योगियों के लिए, विशेषज्ञों के लिए सरल और सुगम है। लेकिन जो राजयोग है यह सबके लिए सुगम है। राजमय राज, योगमय योगी, गृहस्थमय भोगी, सब कोई कर सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जितने मनुष्य संधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जो उपलब्धियां योग के माध्यम से होती हैं, चाहे वो हठ योग हो या राजयोग हो, उस विषय में हमारे उपनिषदकार ने भी बताया है और संतों ऋषियों ने भी बताया है। एक वृक्ष है, जिस वृक्ष में फल लगा हुआ है, उस फल को प्राप्त करने के लिए दो माध्यम से दो व्यक्ति, दो खोजी जाते हैं। एक चींटी है जो उस फल को पाने के लिए चलती है, तो जमीन से सट के चलती है, देर तक पहुंचती है, धीरे धीरे वृक्ष पर चढ़ेगी, डंठल पड़ जाएगी, जहां फल लगा हुआ वहां जाएगी, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन उसी फल को प्राप्त करने के लिए चिड़िया जाती है, उसे नीचे से जाना नहीं होता है, फुर से उड़ के वहां चली जाएगी, अब फल लेकर के भाग जाएगी। ठीक उसी तरह से जो आज्ञा चक्र में उपलब्धियां होंगी, जो फल हमें मिलेगा, जो भी सिद्धि शक्ति मिलेगी, उसको पाने के लिए हठ योगी गुदा मार्ग से चल करके आज्ञा चक्र में जाता है। समय लगता है, इसमें विशेष शुद्धि की भी आवश्यकता है। हठ योग में तो जाने में समय लगता है, वहां जाते जाते बिरले कोई पहुंचते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र वाले सीधे आज्ञा चक्र में जाते हैं। फल दोनों को एक ही प्राप्त होता है, लेकिन दोनों को पाने में अंतर है। तो इस तरह से वहां जाकर के हम उस फल को प्राप्त करते हैं। तो यह राजयोग और हठ योग है। तो जो संत मतानुयायी हैं वो राजयोगी है। जैसे राजा जनक थे और सुखदेव मुनि थे, हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस थे, बहुत ऐसे संत हो गए हैं जो राजयोग के द्वारा अपनी भक्ति को पूर्ण किए हैं, पुष्ट किए हैं और परमात्मा को प्राप्त किए हैं। तो हम लोग राजयोगी हैं, राजयोग करते हैं। देखिए ये जो शब्द है, इन शब्दों पर यदि आप ख्याल करेंगे तो राजा का ख्याल आ जाएगा। राज कौन करता है? राजा करता है, शासक करता है। तो राजयोग जो है इसमें परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। घर में रहिए, गृहस्थी में रहिए और समय समय पर ध्यान करिए, इसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी कर सकते हैं, बच्चा भी समझ रहा तो बच्चा भी कर सकता है, पढ़ा अनपढ़ कोई भी इस योग को कर सकते हैं।
कबीर साहब ने कहा है, कहाँ उस देश की पतियां जहाँ नहीं होते दिन रतिया, कहाँ उस देश की पतियां जहाँ नहीं होते। कबीर साहब कहते हैं कि न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरज का खेल जे आवे। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जे आवे। सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जे आवे। कहाँ उस देश की पतियां नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं यह जो योग है, योग तो बहुत प्रकार का है, शारीरिक योग है, मानसिक योग है, ध्यान योग है, पठन पाठन का योग है, योगी योग है। कहते हैं कि जो परम हो परमात्मा प्राप्त करने का योग है वो सहज है, सरल है, सुगम है। कहता है सूरत का खेल जे अब, इस सूरत से सर्वेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहता कोई योग करता है, यदि सही जानकारी नहीं है, न योगी योग से ध्यान, उस योग से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो किस योग से प्राप्त होगा? तो बाबा नानक के अनुभवों से हम जानना चाहेंगे, उनके विचारों से अवगत होना चाहेंगे, उनका क्या भाव है, उनका इस पर क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है। वो क्या कहते हैं? जोग न चिंता जोग न दंड, जोग न बस मचड़िए, जोग न बस मचड़िए, अंजन माय निरंजन रहिए, अंजन माय निरंजन रहिए, योग जुगत पाइए, योग न होई योग न होई। एक दृष्टि करी कम सर जाने, योगी कहिए सोई, योगी कहिए सोई, अंजन माय निरंजन रहिए, अंजन माय निरंजन रहिए, योग जुगत पाइए, योग न होई योग न होई। एक बार बाबा नानक के पास एक जिज्ञासु पहुंचता है, मन की भावों को व्यक्त करता है, जिज्ञासा रखता है। कहते हैं कि बाबा आपका क्या विचार है योग के विषय में? आप कहते हैं कि योगी जो होता है उसकी जो पहचान है वो तो अलग ढंग का ही आप बतलाते हैं। कहते योग न खिंथा योग न दंड, योग न बसम चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुराइए, योग न सिंगी बाइए। आप कहते हैं कि योग न खिंथा, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न डंडे, एक एक डंडी स्वामी होते हैं, लंबा डंडा रख लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न भस्म चढ़ाइए, शरीर पर भस्म रमाने से कोई योगी नहीं होता है। कान में कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। बाल बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है। बाल मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है। तो महाराज तब योगी कैसा होता है? जब इस तरह का योगी नहीं होता तो योगी होता कैसा है?
तो वही नानक साहब कहते हैं योगी के विषय में तुम जानना चाहते हो, तो कहते हैं योग न खिंता योग न दंड योग न भस्म चरइये, योग न खिंता योग न दंड योग न भस्म चरइये, योग न मुंडी मूर मुराइये योग न सिंगे भइये, अंजन माहि निरंजन रहिए, अंजन माहि निरंजन रहिए, योग युक्ति पाइए, गली योग न होई ना गली योग न होई, एक दृष्टि करी संसर जाने, योगी कहिए सोई योगी कहिए सोई। नानक साहब कहते हैं योगी वही है जो योग की युक्ति जानता है, जो दृष्टि योग करना जानता है, जो मन को केंद्रित करना जानता है, वही योगी है, अन्यथा कोई योगी नहीं है। देश विशेष से कोई योगी नहीं होता है, बल्कि साधन विशेष से योगी होता है, क्रिया विशेष से योगी होता है, अंतर साधना से योगी होता है। अन्यथा बहिर्मुखी योगी होंगे तो उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत लोग वेश बना के घूमते रहते हैं, वेशभूषा पहन के घूमते रहते हैं, तीर्थों में धामों में कहां कहां नहीं जाते हैं, जटा झूठ बना लेते हैं। कुप्पा घाट की कहानी है, इसी एक आध महीने की पहले की कहानी है। एक जटाजूट योगी आए थे, वो चबूतरा पर बैठे हुए थे। साधु देख करके मैं उनके करीब में गया, स्वभावतः मैंने उनसे हाल समाचार लिया, खाने पीने के भी विषय में पूछा, उनके जलपान की भी व्यवस्था करवा दिया। उसके बाद मैं चाह रहा था कि मैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर इनका इंटरव्यू प्रस्तुत करूं। उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा नहीं हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मैंने पूछा ये आपकी जो जटाएं हैं कितनी लंबी है? बोले कि लगभग 6 फीट की है और इतनी मोटी गोल गोल जटा। तो वो जटा को खोलते हैं और फिर वहीं पर लेट करके सुखाने लग जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ तो बताइए। बोले कि नहीं हम इंटरव्यू नहीं देते, हम टीवी में नहीं आना चाहते हैं। इतनी लंबी जटाएं थी, इतनी बड़ी, बरसों की जटाएं। लेकिन वो जटा तो थी, जब मैंने हाल समाचार के क्रम में पूछा क्या करते हैं नहीं करते हैं, जो उन्होंने बतलाया वह अंतर का योग उसको पता ही नहीं था, जानता ही नहीं था। खाली बाह्य पूजा में लगे हुए थे, बाह्य पूजा को बतला रहे थे। इस तरह से बाबा नानक कहते हैं सब योगी नहीं होते हैं। तो वो योगी कौन होते हैं? जो दृष्टि योग करते हैं वो योगी होते हैं। तो कहते हैं कि एक दृष्टि करी संसरी जाने, योगी कहिए सोई। गुरु महाराज ने क्या कहा है? योग हृदय में वासना कनवास है, तो क्या सत सरल योग पास और पास है, तो क्या योग हृदय में वासना। सद्गुरु कृपा की आसना और आस है, तो क्या सद्गुरु कृपा की आसना और आस है, तो क्या करता अभ्यास ना विश्वास है, तो क्या करता जो अभ्यास ना विश्वास है, तो क्या तनवास है, तो क्या
योग हृदय में वासना। हमारे गुरु महाराज परमाराध्य सदगुरु महाराज जो कह गए हैं वो कर भी गए हैं। जो उन्होंने उपदेश दिया है अपने आप को उसमें ढाल भी दिए। एक उदाहरण एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, वही महर्षि में ही चरित्र से संबंधित है। उसमें उल्लिखित है ये बातें। जब गुरु महाराज का अखिल भारतीय हो रहा था, उसमें बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप को आमंत्रित किया था, उन्हें भी बुलाया गया था। संतमत की विशेषता रही है, खासियत रहा है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, सबको बुलाते हैं, क्योंकि संतमत यही तो संतमत है, सर्वधर्म समन्वय मत। तो भिक्षु जगदीश काश्यप को यथास्थान दिया गया, सम्मान के साथ रखा गया। अब होता क्या है, उस समय अखिल भारतीय सत्संग में भोर में घंटी बजती थी ध्यान की। तो 2:45 बजे के लगभग घंटी बजी और जोर से घंटी बजी, सबकी नींद खुल जाती है और सबके सब सत्संग प्रेमी अपने शरीर को ढक करके ध्यान में बैठ जाते हैं। तो जब भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुलती है घंटी की आवाज से, तो घड़ी देखते हैं 3 के लगभग हो गया है। उनके मन में यह होता है कि कौन सी पूजा पद्धति है महर्षि जी की, अर्धरात्रि में घंटी बजा दिए, क्या पूजा करते हैं, ये करते हैं क्या ये लोग। तो यह मन में जिज्ञासा लिए वो अपने शयन कक्ष से बाहर होते हैं, धीरे कदम वो मंच तक हो जाते हैं। तो जब तक वो मंच तक पहुंचते हैं तब तक में सबके सब सत्संग प्रेमी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। जब उन दृश्यों को देखा, देख करके भिक्षु जगदीश काश्यप को भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई, क्योंकि उन्होंने त्रिपिटक लिखा था। त्रिपिटक का मतलब था 3 पिटक मतलब पिटारी, ज्ञान की पिटारी। भगवान बुद्ध के विषय में वो लिखे थे, तो वह यह भी पढ़े थे उसमें कि भगवान बुद्ध रात्रि में जग करके साधना करते थे, ध्यान करते थे। तो उनको एकाएक भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई। अरे ये तो देखते हैं ये लोग जैसे भगवान बुद्ध रात में ध्यान करते थे, लगता है ये लोग ध्यान कर रहे हैं। फिर मन में होता है कि इस समय महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं सब तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन महर्षि जी इस समय क्या कर रहे हैं, उनके मन में होता है। मंच से वो मुड़ते हैं और सदगुरु महाराज की ओर बढ़ते हैं। धीरे कदम गए, क्योंकि आहट ना हो, हलचल हो जाएगी तो फिर ध्यान भंग हो जाएगा, इसका भी ख्याल वो रखते हैं। धीरे धीरे गुरु महाराज के कुटिया के करीब गए, झांकते हैं कुटिया के अंदर में, जहां गुरु महाराज रहते थे अंदर झांकते हैं। 3 बजे रात की बात कर रहे हैं, देखने के लिए गए हैं कि महर्षि जी इस समय क्या करते हैं। तो जैसे ही झांकते हैं भीतर में, वहां देखते हैं कि महर्षि में परमानंद जी महाराज मुसहरी में ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। यह देख करके भिक्षु जगदीश काश्यप इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा था महर्षि जी के रूप में हमको भगवान बुद्ध ही मिल गए। और कहा ही नहीं था, बल्कि वो संत मत से दीक्षित भी हो गए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, करता जो नित्य अभ्यास न विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वास तन वास है तो क्या, सत सरल योग पास और पास है तो क्या, योग हृदय में वास। बाबा नानक क्या कहते हैं, योग न खिलता एक दृष्टि करी समसरि जाने, योगी कहिए सोई योग न खिलता, योग न दंड, योग न भस्म चढ़ाइए,
योग न चिंता योग न दंड योग न भस्म चढ़ाइए योग न मुंडी मूर मुराइए योग न सिंगी भैये अंजन माय निरंजन रहिए अंजन माय निरंजन रहिए योग युग प्रेम पाइए योग न होई योग न होई एक दृष्टि करी संसार जाने जोगी कहिए सोई जोगी कहिए सोई योग न दे सिद्धि संतरि भव्य योग न तीरथ नाइये योग न दे सिद्धि संतरि भव्य योग न तीरथ नाइये अंजन माय निरंजन रहिए अंजन माय निरंजन रहिए योग युग देव पाइए जल्दी योग न होई योग न होई। बाबा नानक साहब कहते हैं गली जुगन गपियाने से बतियाने से वाक्य ज्ञान से योग नहीं होता है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई निष्क्रिय मध्य दीप की बात तम निवृत्त नहीं हुई। कोई भी वाक्य ज्ञान में पूर्ण है उसे योग नहीं हो सकता है कितना भी ज्ञानी हो जाए। एक बार परमाराध्य सदगुरु महाराज ऋषिकेश गए थे। महर्षि महेश योगी के आश्रम में गए थे। महर्षि महेश योगी बड़े प्रवक्ता थे और नामी ग्रामी प्रवक्ता थे। विदेशों में प्रचार करते थे। वो यात्रा करते थे अपने यान से वायुयान से। उनके पास अपना हवाई जहाज था। इतने बड़े प्रवक्ता थे। जब परमाराध्य के प्रवचनों को सुना वचनों को सुना विचारों को सुना व्यवहारों को सुना जानते हैं वे गुरु महाराज के कायल हो गए प्रभावित हो गए चरणाश्रित हो गए समर्पित कर दिए। उन्होंने क्या कहा था कि आपका जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान है अंतर का ज्ञान है आश्चर्यजनक ज्ञान है। मैं भले ही बड़ा प्रवक्ता हूं विदेशों में प्रचार करता हूं लेकिन यह ज्ञान मेरे पास नहीं है। इस ज्ञान का अभाव है। मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूं। मेरे दिल में जो खुशियां हो गई इस कारण से मैं एक उपहार देना चाहता हूं। साधारण नहीं हवाई जहाज बुझिए कहते मैं हवाई जहाज आपको गिफ्ट करना चाहता हूं भेंट करना चाहता हूं आप ले लीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा था मैं क्या करूंगा हवाई जहाज लेकर के। बोले आप विदेश में प्रचार करिएगा जैसे हम करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था मुझे ये हवाई जहाज नहीं चाहिए मेरे पास हवाई जहाज है। बोले महाराज मैं तो जानता हूं कि आपके पास हवाई जहाज नहीं है फिर कैसे कहते हवाई जहाज है। बोले करे आपका जो हवाई जहाज है वो भौतिक जगत में उड़ता रहता है हमारा जो हवाई जहाज है अंतर जगत में उड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर शब्द सार में लहले सतपद को सही शब्द सार में लहले सतपद को सही तो अमृत धारा बही रही नील सूरत सीरा चली रही मन के दीना। अब
हवाई जहाज से क्या करते हैं? बेचारी घूमते ही तो है, एक दूसरे जगह जाते ही तो हैं। लेकिन संत के पास जो हवाई जहाज है वो दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर से। रथ तो है उनके पास, वो मन की गति से चलता है। उसका हवाई जहाज मन की गति से नहीं चलता, ड्राइवर की गति से चलता है। तो गुरु महाराज ने कहा था मेरे पास हवाई जहाज है, वो बैलगाड़ी रूपी हवाई जहाज है, मैं उसी से यात्रा करता हूं, उसी से चलता रहता हूं। और जहां तक रही प्रचार प्रसार करने की बात, पहले तो मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूं, तब विदेश में उजाला करने जाऊंगा। नहीं लिए न गए। यदि परमाराध्य सदगुरु महाराज किसी प्रलोभन में आकर के, पैसे के प्रभाव में आकर के विदेश चले जाते, हम आप किस गर्त में अभी होते, क्या दुर्दशा होती हमारी। कितने कृपालु और दयालु हमारे संत थे, गुरु महाराज थे, जिन्होंने उस भौतिकवादी संपदा का परित्याग कर दिया, ठुकरा दिया और गरीबों के साथ, अनाथों के साथ, असहायों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ गले में गले लगा करके इसका प्रचार प्रसार करने लगे। देहातों में गए, गांवों में गए, जहां पर लोग अनभिज्ञ थे, अनारी थे, अनाथ थे, उनके बीच जाकर के ये सहायक बने, सहारा बने। ऐसे हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज थे। ये योगी थे, महायोगी थे, पूर्ण योगी थे, संपूर्ण योगी थे। इनकी जो योग की क्रिया है संपूर्ण विश्व में कल्याण कारक क्रिया है। जो कोई अपनाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी इस क्रिया को यदि लेंगे उसका कल्याण होगा। एक प्रसंग मुझे याद आया, जब अखिल भारतीय संत मत सत्संग का अधिवेशन दिल्ली छतरपुर में था, वहां मैं भी था गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज की सेवा में। 3 रोज का कार्यक्रम था। वहां एक किशनलाल जैन मुनि थे, जैन मत के अच्छे प्रवक्ता, वृद्ध प्रवक्ता, ज्ञान वृद्ध प्रवक्ता, आचार्य थे। जानते, उन्होंने जब संत मत को सुना, सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को सुना, बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, दीक्षा लेंगे। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा था आप जैन मुनि हैं, आप दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं और इतने बड़े विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं आप, फिर भी दीक्षा की इच्छा कैसे रह गई, कैसे हो गई। तब किशनलाल जैन मुनि ने कहा था ज्ञान तो किसी से भी लेना चाहिए। जो मैंने 3 दिनों तक आपके विचारों को सुना, आपके ज्ञान को सुना, संतमत को सुना, मुझे लगा कि यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का मेरे अंदर में अभाव है। और जो आप कह गए, आप भगवान महावीर के बातों को ही कह गए। तो भगवान महावीर की तो बात ही है, वही तो मैं आपसे लेना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने दीक्षा लिया और मैंने मोबाइल से फोटो भी लिया था, वो शांति संदेश में भी प्रकाशित हुआ था। इस तरह से जो संतमत का ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, और जो कोई इस ज्ञान को अपनाएंगे उसका कल्याण होगा। तो संतमत कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। ये कबीर मत है, नानक मत है, दादू मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मत है, हिंदू मत है, मुसलमान मत है, जैन मत है, सब मत है। इस मत से जो सहमत हैं उसकी मति अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, वो सही रास्ते पर चलेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तो बाबा नानक क्या कहते हैं, योग न दे सिद्धि संतरि भगिए, योग न तीरथ नहिए, योग न दे सिद्धि संतरि भगिए, योग न तीरथ नहिए, अंजन माहि निरंजन रहिए, अंजन माहि निरंजन रहिए, योग जुगत युग पाइए,
गुण होई ना गली जो गुण होई। एक दृष्टि करी कम सरी जाने जोगी कहिए सोई जोगी कहिए सोई। बाबा नानक कहते हैं जोग न खिंथा जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए जोग न मुंदी मूरी मुराइए जोग न सिंगी बाइये गली जोगुन होई। बात करने से जोग नहीं होता है, जो बातुनी है वो योगी नहीं है। और कहते हैं अंजन माही निरंजन रही, अंजन कहते हैं माया को, तो माया में निर्माया परमात्मा है। अंजन माही निरंजन रहिए जो जुगत युग पाइए। ये जो माया में निर्माया परमात्मा समाहित है, जोग की जुक्ति लेकर के उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इसी माया में ढूंढते रहेंगे, उगते रहेंगे, आवागमन में पढ़ते रहेंगे। और बाबा नानक क्या कह गए कि एक दृष्टि करी संशय सर जाने। योग की युक्ति क्या है? दृष्टि योग। जब दृष्टियों की क्रिया जानते हैं तब आप असली योगी हैं, योग की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे बाबा नानक कहते हैं कि जोग न देश दिशांतरी भव्य। देश देशांतर में घूमने से, भटकने से, तीर्थों में जाने से योग नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घूमते ही रहते हैं, हरिद्वार गया, कहां कहां नहीं। एक संत ने कहा है कोई दौरे द्वारिका कोई काशी जाई कोई मथुरा को चले सब घट ही माई। कहते हैं सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे सूंघत डोले घास। कहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन जब तक योग की युक्ति नहीं पाएंगे तो किन से पाएंगे? तो बाबा नानक आगे क्या कहते हैं, सतगुरु भेटे तासा सटूट धावत बरज रहाइए। सतगुरु भेटे तासा सटूट धावत बरज रहाइए। निजरु जगे सहज धुन लागे करी पर जा पाइए। निजरु जगे सहज धुन लागे करी पर जा पाइए। अंजन माही निरंजन रहिए, अंजन माही निरंजन रहिए, योग जुगत युग पाइए। गली योग न होई ना गली योग न होई।